हेलो दोस्तों, वासुदेव एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि क्षेत्रफलन क्या होता है और किस प्रकार से अगर कोई वक्र अपने को दे रखा है तो उस वक्र और रेखा के द्वारा घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल अपन ज्ञात करते हैं। एग्जाम्पल की सहायता से आज अपन देख रहे हैं कि भाई अपने पास में वक्र दे रखे हैं, दो वक्र आकृतियां दे रखी हैं। एक तो है वाई स्क्वायर बराबर में ए एक्स और एक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 4ax। वक्रों का उभयनिष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो वक्र हैं, दो वक्र, एक तो परवलय है और एक है अपने पास में वृत्त। तो दोनों के द्वारा घिरे हुए भाग का अपने को क्षेत्रफल देखना है। तो अगर इसके बारे में बोले तो ये है कि भाई दिया गया वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 4ax एक व्रत है। अब इस व्रत के लिए अगर अपन लिखना चाहें तो इस व्रत के लिए अपने पास में स्थितियां बनानी है। तो व्रत के लिए अगर अपन लिखना चाहें तो ये कह सकते हैं कि x माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर में 4a स्क्वायर। ये ऐसा व्रत है। इस व्रत के केंद्र के निर्देशांक अगर अपन देखें तो इस व्रत के केंद्र के निर्देशांक अपने पास में 2a, 0 तथा त्रिज्या a है। जहां केंद्र के निर्देशांक जो है, केंद्र के निर्देशांक 2a, 0 तथा त्रिज्या 2a है। केंद्र के निर्देशांक 2a, 0 और त्रिज्या 2a अपने पास में दी हुई है। वह वाई स्क्वायर बराबर में ए एक्स एक परवलय है। वाई स्क्वायर बराबर ए एक्स क्या है? एक परवलय है। तो अब अपने पास में परवलय दिया गया है और अपने पास में दिया हुआ है क्या? वृत्त। दोनों आकृतियों के द्वारा घिरे हुए भाग का अपने को क्षेत्रफल देखना है। तो वृत्त अगर देखें तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक अपने पास में जो हैं वो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक अपने पास में हैं 2a, 0। तो a और 2a, यहां 2a है तो ये लो जी, ये तो वृत्त हो गया। अब दूसरा अपने पास में है, एक तो व्रत हो गया, दूसरा अपने पास में है परवलय। परवलय है वाई स्क्वायर बराबर में ए एक्स। तो परवलय वाई स्क्वायर बराबर में ए एक्स। तो ये बोल रहा है परवलय और वृत्त के द्वारा घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल अपने को देखना है। तो परवलय और वृत्त के द्वारा घिरा हुआ भाग है तो ये कह सकते हैं ये भाग अपने पास में है। तो परवलय और वृत्त के द्वारा घिरा हुआ भाग अपने पास में है, इसका अपने को क्षेत्रफल देखना है। तो इसके लिए सबसे पहले अपन देखें तो परवलय और वृत्त जो है इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। परवलय और वृत्त जो हैं इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो अपने पास में क्षेत्रफल के दो भाग बन जाएंगे। एक तो ये भाग रहा और एक ये रहा। तो इसको O कह दें, A कह दें और प्रतिच्छेद बिंदु P हो गया। इसके निर्देशांक अगर देखें क्या है तो व्यास हो गया 4a, g। ठीक है, ये अपने पास में आ गया। अब प्रतिच्छेद बिंदु निकाले दोनों के, वृत्त और परवलय के प्रतिच्छेद बिंदु। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 4ax। तो वाई स्क्वायर है अपने पास में ax, तो रखें एक्स स्क्वायर प्लस में ax बराबर में 4ax या एक्स स्क्वायर बराबर में 3ax, एक्स स्क्वायर बराबर में 3ax या x से x हट गया या x कॉमन निकाल लेते हैं अपन, x माइनस 3a बराबर 0 अर्थात x बराबर 0 और x बराबर में 3a। मतलब वृत्त और परवलय एक तो बिंदु x बराबर 0 पर और एक x बराबर में 3a पर। y का मान भी निकाले तो x के जगह 0 रखा तो y का भी 0 और x के जगह 3a रखा तो वाई स्क्वायर बराबर में 3a स्क्वायर अर्थात y का मान आ गया अंडर रूट 3a। तो अगर प्रतिच्छेद बिंदुओं की बात करी जाए तो प्रतिच्छेद बिंदु अपने पास में हो गए, x का तो है 3a और y का है अंडर रूट 3a और एक हो गया अपने पास में 0, 0। तो इन दोनों आकृतियों के प्रतिच्छेद बिंदु अपने पास में आ चुके हैं। तो प्रतिच्छेद बिंदु भी हैं तो ये कह सकते हैं कि दोनों के द्वारा उभयनिष्ठ क्षेत्रफल वक्र
वाई स्क्वायर बराबर में ए एक्स तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 4ax द्वारा घिरा भाग। तो इसके द्वारा घिरा हुआ जो भाग है वो अपने पास में हो गया। ये कह सकते हैं कि भाई एक्स अक्ष से ऊपर वाले भाग का निकाल ले और डबल कर देंगे तो 2 गुना हो जाएगा। अपने पास में जो छायांकित भाग अपने पास में है ये इसका कंप्लीट का हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि 2 इंटू भाग इसको कह देते हैं बी। तो ये कह सकते हैं कि भाई जो घिरा हुआ भाग है वो अपन कह बोल देंगे ओ ए पी ओ ऊपर वाले भाग की बात करें। अब ये 2 भागों में विभाजित हो रहा है। 2 इंटू भाग I1। इस I1 में अपने पास में है ओ बी पी ओ प्लस भाग I2 में है बी ए पी बी। अपने पास में 2 भाग हो गए। एक भाग अपने पास में ओ ए पी ओ है और दूसरा भाग है ये। तो दोनों भाग अपने पास में आ चुके हैं। अब इनका अपने को देखना है समाकलन। अब समाकलन में अगर क्षेत्रफल अपने को देखना है तो पहले लिमिटें चाहिएंगी। पहले भाग की बात करी जाए, इस भाग की अगर बात करें तो इस भाग में लिमिट अगर देखें x की तो x बराबर 0 से x बराबर 3a। सीमाएं भाग I1 की सीमाएं देख रहे हैं। I1 भाग की सीमाएं, तो I1 भाग की सीमाओं में अपन देखें तो x बराबर 0 से x बराबर 3a रेखा 3a, ठीक है। और भाग I2 जो है इसमें सीमा देखें तो x बराबर 3a से ये भाग x बराबर 3a से x बराबर 4a, ये अपने पास में I2 की सीमा होगी। I2 में I1 में अगर देखें तो I1 का समाकलन 0 से 3a y dx, 0 से 3a y dx, और I2 जो है वो अपने पास में हो गया 3a से 4a y dx। अब y अपने पास में है वक्र। अब जो I1 भाग बना है किस वक्र से बन रहा है? I1 भाग जो है अगर देखें तो किसके द्वारा गिरा हुआ है? परवलय। I1 भाग किससे गिरा हुआ है? परवलय से। और परवलय का समीकरण है वाई स्क्वायर बराबर में ax। यहां से y का मान निकालोगे तो अंडर रूट ax आ जाएगा। और भाग I2 जो है वो गिरा हुआ है किससे? वृत्त से। वो गिरा हुआ है अपने पास में वृत्त से, और वृत्त का समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 4ax। इससे y का मान निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा अंडर रूट 4ax माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे अपन दोनों भाग निकाल लेंगे। तो आगे समाकलन देख रहे हैं इसका कि भाई I1 भाग की अगर बात करी जाए तो I1 भाग में अगर अपन देखें तो I1 बराबर में 0 से 3a y dx, और चूंकि इसमें वक्र जो है वो वक्र है परवलय y स्क्वायर बराबर ax, अर्थात y बराबर में अंडर रूट ax। तो यहां रखेंगे I1 बराबर में 0 से 3a अंडर रूट ax dx, अर्थात ये कह सकते हैं कि एक अंडर रूट a 0 से 3a x की पावर 1/2 dx। समाकलन अब अगर इसका करें तो अंडर रूट a समाकलन हो गया x की पावर 3/2, x की पावर 1/2 प्लस 1 बटा 1/2 प्लस 1 तो 3/2 0 से 3a, या फिर अंडर रूट a 2/3 x की पावर 3/2 है तो 3a की पावर 3/2, 3a की पावर 3/2 अपने पास में माना जाएगा। यहां से अपने पास देखें तो x की पावर आ जाए, x का मान अपने पास में है कि पावर में 3/2, तो x के जगह 3 रखेंगे तो ये माना जाएगा 3a की पावर 3/2। अब इसको सोल्व करें थोड़ा
माइनस लोअर लिमिट इसकी 0 हो जाएगी, लोअर लिमिट अपने पास में 0। तो a की पावर 1/2, 2/3, 3 की पावर 3/2 इंटू a की पावर 3/2। ठीक है, आधार समान और घाते जुड़ेंगे तो a की पावर 1/2 और a की पावर 3/2 है, तो a की पावर हो गई 4/2 अर्थात a स्क्वायर कह दें, a स्क्वायर। 3 की पावर 1/2 है, 3 की पावर 1/2 को लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2 इंटू 3/3, तो इससे ये कट जाएगा, तो बच गया क्या अपने पास में √3। तो ये जो मान है ये बना 2√3 a स्क्वायर, ये क्षेत्रफल आ गया अपने पास में I1 का। ठीक है, ऐसे ही निकालेंगे अब I2 का। तो I2 अपने पास में है, I2 की सीमाएं अपने पास में थी, I2 की सीमाएं थी कि x बराबर 3a से x बराबर 4a, और I2 भाग जो बना हुआ है वो वक्र वृत्त के द्वारा बना हुआ है, वृत्त के द्वारा घिरा हुआ भाग है। तो यहां से देखें I2 3a से 4a y dx, और ये है वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 4ax द्वारा घिरा हुआ भाग, अर्थात y बराबर में √4x माइनस एक्स स्क्वायर। मान रखे y के जगह I2 बराबर में 3a से 4a, आगे है 4ax माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये मान अपने पास में आ गया। अब इसका अपने को समाकलन करना है, तो अब समाकलन में अगर अपन देखें तो यहां अगर x नहीं होता तो √a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाता। फॉर्मूला तो अभी भी लग सकता है, लेकिन इसको थोड़ा बहुत हल करना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेट करना है। तो 3a से 4a अंडर 3a से 4a अंडर, इसमें 4a² जोड़ दें और 4a² घटा दें। देखो जोड़ने और घटाने से क्या फायदा है, 4a² जोड़ दिया और 4a² घटा दिया, माइनस प्लस में 4ax माइनस एक्स स्क्वायर dx, जोड़ा और घटाया, या फिर 3a से 4a अंडर 4a², इन तीनों पदों में से माइनस चिन्ह कॉमन निकाल लो, माइनस चिन्ह कॉमन निकालोगे तो प्लस का x² माइनस का 4ax प्लस में 4a² और dx, ये रूप बन गया माइनस चिन्ह कॉमन निकालते ही। या फिर 3a से 4a अंडर 4a² माइनस, अब ये अपने पास में a² प्लस 2ab प्लस b² उसके होल स्क्वायर से बन सकता है, या a² a माइनस b का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b² से, तो इसको बना सकते हैं x माइनस 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू में dx, ये मान आ गया। फॉर्मूला अपने पास में बन गया √a² माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला। उस फॉर्मूले से अपन √a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला अपने पास में हो जाएगा dx बराबर में x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन में a। ये फॉर्मूला यूज करें तो अपने पास में मान है x/2, तो x माइनस 2a/2 अंडर a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो 4a² माइनस एक्स माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस a²/2, तो 4a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन में a, तो x के जगह x माइनस 2a है अपॉन में a, तो 2a, और लिमिट हो गई 3a से 4a, लिमिट अपने पास में आ गई 3a से 4a, अपने पास में सीमा अपने आ गई। सॉल्व करें आगे, अपर लिमिट रखनी है अपने को 4a, तो यहां से देखें 4a माइनस 2a, 2a/2 अंडर 4a² माइनस x के जगह 4a रखोगे तो 4a माइनस 2a, तो 2a बच गया, उसका स्क्वायर करोगे तो 4a², ये 0, तो अपर लिमिट में ये पद अपने पास में कंप्लीट 0, ठीक है। 2 से 2 यहां हटा तो 2a² साइन इनवर्स, यहां से x के जगह 4a रखा तो x के जगह 4a रखोगे यहां, तो साइन इनवर्स, x के जगह 4a रखा, साइन इनवर्स 4a माइनस
2a, तो 2a बचा, 2a बटा 2a है तो हट जाएगा साइन इनवर्स 1, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, तो x माइनस 3a, तो x माइनस 2a, तो 3a माइनस 2a, a बटा 2 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस x माइनस 2a, तो यहां रखोगे मान, तो यहां अपने पास में 3a माइनस 2a का होल स्क्वायर है, तो 3a में से 2a घटाओगे तो a बचा, उसका स्क्वायर किया तो a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर, इसको बोल दिया 3a स्क्वायर, प्लस में a स्क्वायर बटा 2, सॉरी 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर साइन इनवर्स x माइनस 2a, x माइनस 2a है तो 3a माइनस 2a बटा 2a, तो a बटा 2a बचा, a से a हट गया, कितना बच गया 1 बटा 2। अपर लिमिट और लोअर लिमिट सारी अपन ने रख ली। रखने के बाद यहां देखें तो 2a स्क्वायर साइन इनवर्स 1 मान है, तो इसके जगह रखा साइन पाई बटा 2, हट गया तो मान कितना आ गया पाई बटा 2, ठीक है। आगे यहां देखें तो अंडर रूट 3a स्क्वायर है, तो अंडर रूट का 3 माइनस अंडर रूट 3 बटा माइनस अंडर रूट 3 बटा, यहां अपने पास में माइनस चिन्ह आएगा, लोअर लिमिट थी ना, लोअर लिमिट में माइनस चिन्ह, अंडर रूट 3a बटा 2 ये मान आया, इनटू में अपने पास माइनस ये हो लिया माइनस 2a स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स साइन 1 बटा 2, तो साइन पाई बटा 6, अर्थात ये मान हट गया तो पाई बटा 6, ठीक है। 2 से 2 हट गया तो पाई a स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3a बटा 2 माइनस पाई a स्क्वायर बटा 3 ये मान आया, या फिर इसका एलसीएम लोगे तो 3 पाई a स्क्वायर माइनस पाई a स्क्वायर, तो 2 पाई a स्क्वायर बटा 3 माइनस अंडर रूट 3 बटा 2 a स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर सॉरी a स्क्वायर, या फिर यहां से आप कॉमन निकाल सकते हो a स्क्वायर कॉमन अगर अपन निकाले तो यहां बच गया 2 पाई बटा 3 माइनस अंडर रूट 3 बटा 2, अपन कॉमन निकाले तो ये मान बच जाता है। तो I1 का क्षेत्रफल ये आ गया, I2 का ये आ गया, तो I1 प्लस I2 बराबर में I1 का क्षेत्रफल है 2 अंडर रूट 3 a स्क्वायर प्लस I2 का है a स्क्वायर 2 पाई बटा 3 माइनस अंडर रूट 3 बटा 2, ये मान आ गया, दोनों से a स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो 2 अंडर रूट 3 प्लस 2 पाई बटा 3 माइनस अंडर रूट 3 बटा 2, इसको कैलकुलेट करेंगे तो और भी आगे अपने पास में मान आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर अपने पास में दो आकृतियां दे रखी है, दो वक्र अपने पास में दे रखे हैं कि वाई स्क्वायर बराबर ax और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 4ax, तो दोनों के द्वारा घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल अगर अपने को देखना है तो पहले उन वक्रों को एक्स वाई अक्ष में ड्राइव करेंगे। भाई दोनों वक्रों के द्वारा घिरा हुआ भाग जो है वो अपने पास में क्या होने वाला है, तो अपन ने देखा था कि 2 इंटू I1 और I2 का भाग, तो I1 और I2 का अलग अलग लिख लिया और उसको मल्टीप्लाई कितने से करना है 2 से, तो ये अपने पास में संपूर्ण भाग का आ जाएगा। आधे भाग का निकाला था, इस भाग को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2a स्क्वायर, इसका एलसीएम अपने पास में हो जाएगा 2 दूनी 4 अंडर रूट 3, तो यहां बच गया 3 अंडर रूट 3 बटा 2 प्लस में 2 पाई बटा 3, ये मान अपने पास में बच जाएगा जो कि इस दिए गए वक्र का क्या है संपूर्ण क्षेत्रफल है। तो इस तरीके से अपन जो आकृतियां अपने पास में है उनका क्षेत्रफल अपन देख सकते हैं, चाहे वो दो आकृतियां हो या दो से अधिक आकृतियां अपने को दे रखी हो, तो उनके द्वारा घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल उनको एक्स वाई प्लेन में बताना है, फिर उसकी सीमाएं या फिर जितने भाग अपने पास में क्षेत्रफल के बन रहे हैं किस किस वक्र के द्वारा घिरे हुए हैं, वो वक्र के द्वारा घिरे हुए भागों से अपन क्षेत्रफल देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।